सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बात करने वाले हैं कावासाकी Z900 की एक प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यूड वीडियो, जिसमें हम कावासाकी की हर एक पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। मतलब हर एक नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी एक मोस्ट कॉमन पार्ट्स हैं उसको सबको लेकर के आज हम सबको हम कवर करेंगे। एंड हमको ये बाइक लिए हुए अप्रॉक्स 1.5 महीने हो गए एंड 1.5 महीने में हमने इस बाइक में अभी तक क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं, हमने क्या क्या इसमें चीज़ें चेंज कराई हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं जो कहीं ना कहीं अभी हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो हम चाहते थे कि हम अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करें। सो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो और हमारे यूट्यूब को पहली बार, इस वीडियो को हमें पहली बार देख रहे हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ट्राई करें कि जो कोई भी आपका फ्रेंड सुपर बाइक लेने का सोच रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करोगे तो उसको एक बहुत अच्छा रिव्यू वीडियो मिल पाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो ये कावासाकी Z900 2021 मॉडल है। मैंने इस बाइक को सेकंड हैंड परचेस किया था, अप्रॉक्स वही 8.5 लाख के अराउंड। आई नो कि थोड़ी सी कॉस्टली है, बट इसकी कंडीशन ओवरऑल बहुत स्मूथ, बहुत प्यारी है। सो हमको ये गाड़ी ओवरऑल मिली थी लगभग, आप मान के चलो कि 13,000 ड्रिवन थी उस टाइम पे। अभी अप्रॉक्स 15,000 चल गई है, तो 2,000 किलोमीटर सफिशिएंट होता है एक गाड़ी के बारे में डिटेल रिव्यू बनाना। हमने इसका एक सर्विस भी कराया है, जिस सर्विस की कॉस्ट भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। सो कावासाकी Z900 में हमको 948 सीसी का हमको इंजन मिल जाता है। एंड इस गाड़ी का अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो इस गाड़ी का माइलेज हमको लगभग अप्रॉक्स 15 किलोमीटर पर लीटर, ऐसा कावासाकी कंपनी खुद कहती है, बट मैं नहीं मानता इस चीज़ को। जैसा कि अभी तक मैंने इसको 2,000 किलोमीटर चलाया, तो मेरे को ओवरऑल एवरेज अगर मैं इस गाड़ी को भगाता हूँ तो 7 से 8 का मिलता है। एंड कंपनी जो क्लेम करती है 15 है, एंड इसके अलावा 12-13 अगर आप सिटी में इसको एक नॉर्मल स्पीड में भी चला रहे हो ना, 80 to 100, तो ये 12-13 का एवरेज दे देगी। सो इस कावासाकी Z900 में हमको 948 सीसी का इंजन मिल जाता है जो 125 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। एंड ये जो गाड़ी टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो 98.6 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो गाइज जब मैं इस बाइक को लेने गया था तो उस टाइम पर हमारे पास इस सेगमेंट में और भी काफ़ी सारी बाइक्स थी, बट मेरा इस गाड़ी को चूज़ करने का, Z900 को चूज़ करने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये अपने इस सेगमेंट में 900 सीसी 946 सीसी में ये गाड़ी 125 bhp की जो पावर प्रोड्यूस करती है, और कोई भी सेगमेंट में ऐसी गाड़ी नेकेड में नहीं आती है जो हमको इतनी पावर प्रोड्यूस करती है। हमने CBR 650 भी देखी थी, हमने ट्रायम्फ की ट्रिपल भी देखी थी, पेनली 600i देखी थी, हार्ले डेविडसन, मतलब ठीक है, आई नो कि वो मतलब स्पोर्ट्स में नहीं आती है, बट फिर भी मैंने उसको भी देखा था तो वो भी इतना पावर प्रोड्यूस नहीं करती 750 सीसी होने के बाद में भी। सो इस बाइक को चूज़ करने का एक राइट डिसीजन रहा मेरा। मतलब 1.5 महीने से इसकी मैं हर एक राइड को मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है अभी तक की। एंड लिटरली दिस बाइक इज़ फैबुलस। सो अगर आप प्लान भी कर रहे हो कोई भी सुपर बाइक लेने का, तो हम आपको A to Z चीज़ें आज बताएंगे कि इस बाइक को लेने के बाद हमको क्या क्या चीज़ें फील हुई हैं, या अगर आप कोई भी सुपर बाइक अगर आप ओन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ेंगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा। सो पहला क्वेश्चन है मेरे लिए कि वाई Z900, मैंने इस बाइक को क्यों चूज़ किया। सो इस सेगमेंट में नेकेड बाइक में ये बाइक सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। सो अभी ये बाइक 125 bhp पावर प्रोड्यूस करती है एंड 10 bhp की पावर तो इस बाइक में मतलब मॉडिफिकेशन कराते कराते ही बढ़ जाती है। जैसे हमने इसका एग्जॉस्ट चेंज करा, उसमें पावर बढ़ गई। इस सेगमेंट में मैंने CBR 650 देखी थी, बेनेली देखी थी, और अभी हमने डुकाटी भी देखी थी। तो जो जितनी भी बाइक्स हैं वो मतलब CBR 650 85 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है। एंड उस बाइक में एक प्रॉब्लम ये है कि ना वो आगे से बहुत पतली दिखती है। सो उसी जगह पे अगर आप इस बाइक को देखोगे, सो इसका हेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इस बाइक को अट्रैक्ट बनाता है। जब ये रोड पे चलती है तो इसकी रोड प्रेजेंस फाड़ू लगती है। कावासाकी Z900 बेसिकली हमको इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक मिल जाती है, एंड इसको चलाने में जो एक सुपर स्मूथ, सुपर फन मिलता है, अल्टीमेट। एंड इफ़ अगर हम बात करते हैं इसकी ब्रेक्स की, तो हमको इस बाइक में निसिन के ब्रेक्स मिल जाते हैं। आगे डबल डिस्क मिल जाती है एंड पीछे सिंगल डिस्क देते हैं इस बाइक में। पीछे भी निसिन की ब्रेक है, आगे भी निसिन की ब्रेक्स हैं। सो इफ़ अगर हम बात करते हैं इस बाइक में अगर सीट्स को लेकर के, सो इसकी जो फ्रंट वाली सीट है ये तो मतलब फिर भी कहीं ना कहीं स्मूथ है, बट बैक वाली जो सीट है, मेरा तो यही कहना है कि इस सीट की जगह पे आप या तो काउल लगवा लो या इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि काउल से कम नहीं है। जितना एक प्लास्टिक हार्ड होती है उतना ही इसकी बैक सीट भी हार्ड है। तो ये एक ड्रॉबैक है, मतलब मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इसकी बैक सीट को लेकर के। ये सोलो ड्रिवन है तो बेस्ट है, बट अगर कोई पीछे बैठा तो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड
इसके अलावा सिटिंग पोस्चर भी इस बाइक में कहीं ना कहीं बेस्ट है। मतलब लाइक अभी तक हमने इस बाइक को लॉन्ग रूट पे अप्रॉक्स कुछ 200-300 किलोमीटर चलाया होगा, तो मेरे को बिल्कुल भी थकावट नहीं महसूस हुई। एक चीज़ है जो लाइक मतलब ये गाड़ी जब 180 के ऊपर जाती है तो एक जो विंड ब्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। सो बेसिकली अगर आपने हेलमेट वगैरह लगा रखा होगा तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पेन आता है। सो एक और चीज़ है इस बाइक में जो मेरे को लगी कहीं ना कहीं कि लाइक जब ये बाइक अप्रॉक्स 180 क्रॉस करती है तो उसके बाद में ब्रेक लगाने पे इसका जो फ्रंट है, ये मतलब इसका हैंडल है, बबल करने लगता है हल्का हल्का। एंड जितनी ज़्यादा अच्छी इसकी आगे की ब्रेक्स हैं उतनी ज़्यादा अच्छी हमको पीछे की ब्रेक्स इसकी नहीं मिलती हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक की, तो इस गाड़ी में क्विक शिफ्टर तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जिस सेगमेंट में ये बाइक है 948 सीसी, लाइक 900 के सेगमेंट में, तो इसमें इनको कहीं ना कहीं क्विक शिफ्टर्स देना चाहिए था। जैसे अगर हम अभी कावासाकी के और मॉडल्स देख लेते हैं, ZX10R हो गया या 14R हो गया या S1000 SX हो गया, हमको सब में क्विक शिफ्टर मिल जाता है, बट इसमें क्विक शिफ्टर मिसिंग है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो मुझे लगता है। मतलब कहीं ना कहीं जो इसकी बॉडी है वो अप्रॉक्स मतलब पूरी की पूरी बॉडी इसकी प्लास्टिक की है, एंड सिर्फ जो हमको टैंक मिलता है, ये टैंक इसका वो मेटल का है, बाकी सब पूरा प्लास्टिक का है। सो इफ अगर हम बात करते हैं लाइक इस बाइक की बॉडी को लेकर के, तो इस बाइक लाइक ये मतलब बाइक के बॉडी के पार्ट से और ज़्यादा अच्छे दे सकते थे। लगभग इसमें अप्रॉक्स सारा ही सब कुछ फाइबर प्लास्टिक का लगा हुआ है, सिर्फ एक ये जो है टैंक इसका ये हमको मेटल का मिल जाता है। सो ये बाइक मैंने परचेज़ करी थी रेस डायनेमिक लखनऊ से, क्योंकि लाइक लखनऊ में और कोई शॉप सेकेंड हैंड मार्केट के हिसाब से नहीं है जहाँ पर मैं इसको जाकर के परचेज़ कर सकता था। सो लाइक थैंक्स टू नीतीश भैया, उनकी वजह से ये बाइक है मेरे पास अभी। सो इस बाइक में हमको लाइक फ्रंट में मिल जाते हैं एलईडी लैंप्स, ठीक है। लाइक मतलब इस पूरी ही बाइक को अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ एलईडी ही लैंप्स लगे हुए हैं मोस्टली। लाइक अगर आप इसके इंडिकेटर्स को देखोगे, बैक की अगर आप इसकी टेल लाइट देखोगे, फ्रंट की आप इसकी हेडलैम्प देखोगे, तो प्रॉपर सब एलईडी ही लैंप्स हैं इसमें। एंड इसके अलावा लाइक अगर हम इसकी बात करते हैं टायर्स की, तो इसके जो फ्रंट सेक्शन में टायर लगा हुआ है वो हमारा 120 है, एंड बैक सेक्शन में जो लगा हुआ है वो लाइक 190 है। मतलब 180 कंपनी से आता है, हमने इसको चेंज करा करके रोसो 4 लगा रखा है इसमें पिरेली का, वो 190 है। सो इफ़ अगर हम बात करते हैं लाइक इस बाइक के चेन स्पॉकेट की, तो जो चेन स्पॉकेट है इसका वो अप्रॉक्स 25,000 से 30,000 किलोमीटर के बीच तक चल जाता है। लेकिन उसके लिए भी आप इसको टाइम टू टाइम अगर ल्यूब कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, तो ही ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज 10 से 12,000 में ये आपका ख़राब हो जाएगा। एंड यही सेम चीज़ इसके टायर्स के साथ में भी है कि जो इसके टायर्स हैं बेसिकली उनकी भी जो मतलब एक रेंज रहती है वो अप्रॉक्स 5 से 6,000 किलोमीटर के बाद में आपको टायर चेंज ही कराने पड़ेंगे। सो अभी तक लगभग अप्रॉक्स लाइक 8 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के बाद में अप्रॉक्स 1 लाख रुपए लगभग मेरा लग चुका है, जिसमें मैंने इसका जो एग्जॉस्ट था वो लाइक फुल सिस्टम नहीं करवाया, डीकैट करवाया था। एंड डीकैट करवाने के बाद लाइक मुझे अप्रॉक्स कॉस्ट किया था कुछ 15,000 के अराउंड। एंड अगर हम बात करते हैं तो हमने इसमें फ्रेम स्लाइडर्स इंस्टॉल करवाए थे, आगे भी कुछ लट्टू टाइप के हमने इसमें इंस्टॉल करवाए थे। एंड इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके रेडिएटर की, तो हमने इसमें रेडिएटर की ग्रिल लगवाई थी। एंड टायर्स हमने इसके दोनों चेंज करवाए थे। इसमें जो दोनों टायर्स लगे हैं वो पेरली के लगे हुए हैं, आगे 120 सेक्शन का है, पीछे इसमें 190 लगवाया था हमने। और इस टाइम पे जो इस टायर की कॉस्ट है वो अराउंड 50,000 रुपीज़ है। एंड ये टायर जो पीछे का है वो लाइक रोसो 4 है, अल्टीमेट। मतलब लाइक अगर आप ये टायर लगवाते हो, ट्रैक का टायर है, इससे आप कितनी भी गाड़ी लीन करो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा अभी तक की इस टायर को लगवाने के बाद में। एंड फिर अगर हम इसकी बात करते हैं बैक से, तो जो इसमें टेल टाइडी इंस्टॉल थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे को लाइक पीछे से थोड़ी सी बाइक के ओपन ही पसंद है, तो मैंने इसकी टेल टाइडी हटा करके इसको पीछे से फ्लैट छोड़ दिया। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी नंबर का इशू तो नो डाउट आएगा ही आएगा, आ भी रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा, तो उसके लिए हमने इसका नंबर आगे लिखवा दिया है। एंड कुछ एसेसरीज़ की अगर जैसे हमने बात करी है अभी, तो अगर हम उसमें बात करते हो तो हमने लाइक इसके सॉकर में सॉक्स इंस्टॉल करवाए थे। लाइक सॉक्स हमने इसके सॉकर्स को पहनाए थे, जिससे कि हमारे जो सॉकर्स हैं वो लीक होने से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि लाइक जब हम बाइक्स चलाते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स हल्के हल्के अंदर उसके घुस जाते हैं, तो जो कहीं ना कहीं हमारे सॉकर को, ऑयल सील को ख़राब कर देते हैं। तो सॉक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब बच जाते हैं। एक सॉकर को लगभग रिपेयर कराने की जो कॉस्ट आती है वो अराउंड 8,000 रुपीज़ के अराउंड आती है। सो आप समझ लो कि दोनों सॉकर्स अगर आपके चले गए तो 16 से 20,000 रुपये का खर्चा कहीं नहीं गया आपका। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइक इसके क्लच की और ब्रेक्स की, तो वो भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक 5 लेवल्स तक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये बाइक जब चलती है तो हीट इतनी ज़्यादा गंदी फेंकती है, मान के चलो कि लाइक अगर ये बाइक आप अभी एक नॉर्मल गर्मी के टाइम पे चला रहे हो तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तक तो बहुत आराम से टच कर जाती है। सो इफ़ अगर हम बात करते हैं लाइक इसके मीटर की, सो कुछ इस तरीके से इसका स्टार्टअप मिल जाता है। यहाँ पे हमें गियर शो हो जाते हैं। एंड ये हमारा
सो ये आ जाता है इसका स्पोर्ट मोड, यहाँ पे हमको सारे मोड्स मिल जाते हैं इसमें लिखे हुए। एंड इसके बाद में ये आ गया इसका रोड मोड और ये आ गया इसका रेन मोड। इसके बाद में हमको एक और मोड मिल जाता है जिसमें लाइक मतलब इसके सारे मोड्स ऑफ हो जाते हैं। बेसिकली ये राइडर मोड है, इसमें लाइक हमारा KTRC ऑफ हो जाता है, कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाता है, तो इससे लाइक मतलब व्हीली वगैरह हम काफ़ी इजीली पॉपअप कर सकते हैं। सो जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये पावर एकदम फुल पे है, KTRC इसका ऑफ है, इसमें मतलब इसकी लेवल्स भी सेट कर सकते हैं। एंड वापस से आ जाते हैं अपने एक पुराने उसमें मोड पे। सो ये बेसिकली इसका रोड मोड है जिसपे हम इसको डेली लाइफ में अपना रन करते हैं। एंड यहाँ पे हमको फ्यूल लिड मिल जाती है देखने को, लाइक मतलब फ्यूल कितना है बाइक में। एंड यहाँ पे ट्रिप हमको देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे हमको ओडोमीटर भी मिल जाता है। सो इसके अलावा बाइक का टेम्परेचर हमको यहाँ पे दिख जाता है, टाइम हमको यहाँ पे दिख जाता है, बैटरी की इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाती है एंड गाड़ी की रेंज कितनी है वो भी हमको ही नीचे से देखने को मिल जाती है। एंड इसके बाद में एवरेज स्पीड गाड़ी आप किस स्पीड से चला रहे हो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड टोटल टाइम लाइक अपनी गाड़ी कितने टाइम से भी आप रन कर रहे हो लगातार, हमको वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो ये था आज का हमारा लाइक एक ज़ीन ओसो को लेकर के एक प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू। डिटेल्ड नहीं कहेंगे बट फिर भी लाइक हमने इसकी बहुत सारी कॉमन चीज़ें हमने कवर करी हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।